मकबूजा फ़लस्तीन में जुल्म की तारीख रात, इज़राइली जाहरियत उरूज पर सेफनी फ़ौज ने क़िबला अव्वल का तक़द्दुस पामाल कर दिया। दूसरी रात भी मस्जिद अक़सा में घुस गई, नमाजियों पर धावा बोल दिया, रबर की गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की गई। इबादत में मसरूफ़ नमाजियों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। OIC समेत सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, तुर्की, कतर, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की इज़राइली हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और कनाडा का भी इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब लीग ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। कौम इन्हें इलेक्शन से नहीं भागने देगी। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। जजेस के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। कारकुनान पुरजोश। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीन्स पर दिखाया गया। हुकूमत का अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मुरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जाएगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरियम नवाज की ढिठाई। कहा, हमेशा मुंतखब वजीर आजम को निकाला, किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़राए आज़म पर चलता है। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो नाखुश। बोले, आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए हैं। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। सूबों का हक छीना जा रहा था, तब अस्कुत नोटिस कहाँ था? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे? हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया, ये नहीं देख सकते थे। तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताख़ीर क्यों? PTI सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़रा रात तक एलामिये से अलग ना हुए तो डी सीट का रेफरेंस भिजवा देंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजेंगे। फैसला मुस्तरद करने वाले वज़रा ने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। टाइमलाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। शोएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, ये बात अलग है, शोएब शेख को ये सिस्टम इंसाफ ना दे सका, ये बात काबिल तारीफ है। शोएब ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के साथ मोहब्बत की। बोल्ड टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। और हमारे बाबा को क्यों मारा? हमारा क्या कसूर था? बाबा हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब हम किसके आसरे जिएंगे? कराची में डकैती मुजाहिमत पर मारे गए हसीब के बच्चों की वायरल वीडियो ने दिल दहला दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे।
दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।